श्री राधे राधे। भक्तों, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि ठाकुर जी स्वयं अपने मुख से भगवान श्री राम कहते हैं, करम सदा तहि के रखवारी, जिम बालक है राख महतारी। जैसे छोटे बच्चे की रखवाली माँ करती रहती है, हर क्षण उसका ध्यान उधर रहता है, ऐसे ही भगवान अपने प्यारे भक्तों की रखवाली करते हैं। जो उनके संतों भक्तों का आदर करता है, सेवा करता है, उसकी भी रखवाली करते हैं। अरे उसकी भी नहीं, उसके संपत्ति की भी रखवाली करते हैं, जिससे मिथ्या कहा जाता है संसार में और वेदांत में भी। उन वस्तुओं को भी भगवान योगक्षेमम वहां में हम जो बोले हैं गीता जी में, उसी के अनुसार आप समझिए कि भक्त की संपत्ति की भी रक्षा भगवान करते हैं। कल आप सुन रहे थे राम रतन दास जी की सेवा करने वाला जो भक्त था सोने राम, उसकी गायों को चोर डाकू लोग ले जा रहे थे और वो बेखबर सो रहा था। तो बाबा का रूप धारण करके, राम रतन दास बाबा का रूप धारण करके स्वयं ठाकुर जी अर्थात भगवान श्री राम जा करके बोले, सोने राम तेरी गाय चोर ले जा रहे हैं। और सोने राम ने जा करके एक ऐसी किलकारी वाली आवाज सुनाई ऊंचे पर चढ़कर, टीले पर चढ़कर, कि उस आवाज को सुन करके पता नहीं उस आवाज में ठाकुर जी की आवाज रही होगी। सारी की सारी गायें भाग करके लौट पड़ी और चोर उनको नहीं ले जा सके। ऐसे चमत्कार ठाकुर जी करते हैं, क्योंकि भक्तों इन संतों का मन भगवान से लगा रहता है, भगवान की सेवा से भी लगा रहता है, प्रभु की कथा से, उनके नाम रूप लीला धाम से लगा रहता है। महाराज ये तो महान संत थे पटिया वाले बाबा। इनके बचपन की एक बात मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर आगे चलूंगा कि कैसे कैसे जीव जंतु भी सब इनके निकट में आकर भगवान के भक्त हो गए थे। बचपन की बात ये मैं सुना रहा हूं आपको कि जब ये छोटे बालक थे, संत नहीं बने थे, तब भी पूर्व जन्म की अपार भक्ति इनके पास थी, इसलिए सहज ही इनको भगवान का स्वरूप आंख बंद करते ही दिखता था। जहां इन्होंने आंख बंद किया, भगवान का दर्शन प्रारंभ हो जाता था। और कितनी भक्ति थी पहले की कि बस भगवान की मानसिक सेवा शुरू कर देते थे। माँ ने भेजा था बाजरे की रखवाली करने के लिए कि खेत में बाजरा पक गया बेटा, रत्ना देख कहीं जीव जंतु पक्षी और पशु न खा जाए उनको, इसलिए वहां जाकर के बैठा कर और भगाया कर पशुओं को, पक्षियों को, नहीं तो बेटा क्या खाएंगे हम लोग। वैसे उधार ले रखा हम लोगों ने अनाज। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुत गरीब घर के थे और पिताजी तो बचपन में ही चले गए थे। बहुत छोटे बच्चे थे जब रत्ना, तभी शरीर के पिताजी का निधन हो चुका था, इसलिए उनको तो ये जानते ही नहीं थे। माँ ने ही पाला था, बहुत प्यार से पाला था, इसलिए माँ की बात को मानते थे। लेकिन माँ से भी ज्यादा अंदर में प्रभु से प्रेम था, इसलिए सहज ही नेत्र बंद करते ही उनका दर्शन होता था भगवान का, और भगवान की सेवा में लग जाते थे। माँ ने तो भेजा था कि जाओ बाजरा की फसल की रखवाली करो, लेकिन रत्ना तो बाजरा की फसल से थोड़ी दूर बैठ गया एक टीले पर और नेत्र बंद हो गए और राम जी का दर्शन प्रारंभ हो गया। और बुला करके, राम जी बैठो। भक्तों, मानसिक सेवा करते हैं ना ध्यान में लोग,
तो सब लोग कोई बोलते नहीं हैं, मन ही मन बोलते हैं, अंदर बोलते हैं, सुनाई नहीं पड़ता। लेकिन ये रत्ना अर्थात ये पटिया वाले बाबा बचपन में ऐसे करते थे कि सुनाई पड़ता था इनके मुख से। भगवान से अकेले में बैठे थे, कोई दूसरा तो था नहीं वहाँ। भगवान से बोलते थे, मेरे दिए हुए आसन पर बैठ जाओ ना। अच्छा बैठ गए, ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हो। देखो मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया है, सुंदर सुंदर पकवान। अब मन से ही बना रहे हैं, भक्तों को बनाए जा रहे हैं। देखो ये लड्डू मीठा है ना, लड्डू खाओ। लड्डू खिलाया। फिर देखो ये पकौड़ी चटपटी है, नमकीन है, इसमें मिर्च हमने नहीं डाला है, नहीं तो तुमको तकलीफ हो जाएगी, इसलिए ये खाओ, पकौड़ी खाओ। पकौड़ी खा लिया। और ये देखो ये श्रीखंड कितना अच्छा, श्रीखंड खिलाया। अच्छा देखो ये मिठाई, ये बहुत अच्छी वाली मिठाई है, कलाकंद ये खा लो और चमचम खा लो। इसके बाद फिर बोले देखो पुआ कितना अच्छा है, राम जी तुमको तो पुआ बहुत अच्छा लगता है ना, ये पुआ खाओ। काकभूषुंडी को भी देते हो ना अपना प्रसाद पुआ वाला, और नहीं देते हो तो छीन के भागते हैं। तो लो पुआ खाओ पहले, फिर काकभूषुंडी को बाद में देना। अब पुआ के साथ थोड़ी सी खीर, थोड़ी सी सब्जी, ये भी खाओ, अच्छा स्वाद आएगा। एक बार सब्जी के साथ पुआ खिलाया और दूसरी बार फिर खीर के साथ खिलाया। और आंख बंद है और बोलते जा रहे हैं, राम जी स्वाद अच्छा है ना, बढ़िया लग रहा है, अच्छा अच्छा, इसीलिए हंस रहे हो को खिला रहे हैं। और महाराज उस समय चिड़िया और गाय सब बाजरा की फसल खाए जा रही थी। रत्ना तो नेत्र बंद किए हुए भगवान की सेवा कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आंख बंद किए हैं और भगवान का दर्शन हो रहा है, सेवा कर रहे हैं। और फसल तो चौपट हो गई, खा डाले पशु पक्षी। और एक व्यक्ति ने जो उस रास्ते जा रहा था, वो जानता था इनकी माँ को भी, तो वो जाके बताया, अरे माँ तेरा बच्चा ऐसा विचित्र है कि वो आंख बंद किए हुए न जाने क्या बकबक करता रहता है, और बाजरे की फसल को तो खा गए पशु पक्षी। अब बहुत वो नाराज हुई, क्योंकि बेटे का लालन पालन तो माँ करती है, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी करती। गरीबी के कारण उस माता ने अड़ोसियों पड़ोसियों से उधार लिया था अनाज, खाने को घर में था नहीं, तो तौल तौल करके कि इनसे 10 किलो लिया, इनसे 5 किलो लिया है, ऐसे बाजरा उधार लिया था कि जब मेरी फसल होगी तो मैं दे दूंगी आपको। तो अब फसल हो गई थी, बस काटने की देरी थी, इसलिए रखवाली करवा रही थी माँ रत्ना से कि बेटा बाजरा की रखवाली कर ले, अपना उधार जो ले रखे हैं उनका पटाना है, फिर अपने खाने के लिए भी चाहिए। और उनको तो ये सब भूल गया, वो तो भगवान बालराम की सेवा में लगे हैं ध्यान में। माँ चली घर से गुस्सा करके, आ करके देखा कि आंख बंद किए हुए न जाने क्या, ये खा लो, वो खा लो, ये पुआ खा लो, इसके साथ खीर ले लो, पुआ के साथ सब्जी खाओ, ऐसे कर रहा है आंख बंद किए हुए। कभी हाथ इधर उधर मटका देता है, कभी सिर हिला देता है, तो ये तो बात कर रहा है किसी से, ऐसा लग रहा है जैसे खिला रहा है किसी को। और यहाँ तो सारे पशु पक्षी सब मिल करके बाजरा खा गए। अब तो गुस्सा में थी माना, लेकिन बच्चा तो छोटा था तो जोर से तो नहीं, लेकिन फिर भी एक हल्की सी चाटा मुंह में मारा कि तू ये बकबक करता रहता है कि रखवाली करने के लिए आया। और जब महाराज गाल में मारा है माँ ने चाटा, तो मुंह में से एक पुए का टुकड़ा, थोड़ी सी खीर, थोड़ी सी सब्जी मुंह में से गिर गई। अब माँ चौंक पड़ी कि ये क्या है,
इसके मुंह से ये सब क्या गिरा? मैंने तो घर से दिया नहीं था खाने को। तो माँ ने कहा कि तू तो अभी बोल रहा था कि ये पुआ खाओ, ये खीर खाओ, ये सब्जी खाओ, और तेरे मुंह में कहाँ से ये सब आ गया? तो घर से तो ले नहीं आया था, न मैंने बनाया। अब उसने कहा, रत्ना ने, कि माँ ये क्या कर दिया? हमारे राम जी खा रहे थे, तूने मुझे चाटा मार दिया, राम जी के मुंह से गिर गया। अब माता हैरान। माता ने कहा, ये तो तेरे मुंह से गिरा। रत्ना ने कहा, मेरी आंख बंद थी, मेरे अंदर मेरे राम जी खा रहे थे, चाटा तूने मारा तो उनके गाल में लग गया, और सब ये देख हुआ और सब्जी और खीर सब गिर गई। माँ ने कहा, तू ये सब देख रहा, मैं देख रही हूँ कि बाजरा की फसल मेरी उजड़ गई, गायें खा गई और चिड़िया खा गई। अब बता मैं क्या दूंगी जिनसे उधार लिया था, और क्या हम लोग खाएंगे? महाराज सावधान होकर के माँ की बात सुना। फिर रत्ना ने कहा, माँ ये सब भगवान का है, ये जो बाजरा है ना, ये मेरा थोड़े है, तो भगवान का है। माँ ने गुस्सा किया, भगवान का है, हम लोग खाएंगे क्या? भगवान का बता रहा है, जिनसे उधार लिया उनको क्या देंगे? तो कहा कि माँ तू ले, अब घर से जाकर तराजू, मैं तौल तौल के देता हूँ। और महाराज बाजरा की वो बालें रगड़ना शुरू किया उन्होंने, और बाजरा के दाने निकाल निकाल के तौलना शुरू किया। थोड़ा सा बाजरा बचा था और सब तो पशु पक्षी खा गए थे। लेकिन माँ ने जिन जिन लोगों से 10-10, 5-5 किलो लिया था, वो उसी से तौल तौल के, थोड़ा सा अनाज था और तौल तौल के देते गए, सबका दे दिया, और बाजरे का ढेर ज्यों का त्यों, वो जरा सा भी कम नहीं हुआ। माँ चकित रह गई कि ये क्या चमत्कार हुआ, ये तो थोड़े से बाजरा में से सबको दे दिया और घर के लिए बच भी गया। इतना वैराग्य हुआ उनको कि मेरी भक्ति में बाधा पड़ रही, माँ मुझे जाने दे घर से। माँ रोने लगी, बेटा थोड़े दिन और रुक जा, बड़ा हो जाना तब जाना। कहाँ जाएगा अभी जंगल में? बहुत मुश्किल से माँ ने रोका था भक्तों उस समय। लेकिन जब बहेलियों ने आकर के पशु पक्षी मारने शुरू कर दिए, पक्षी मारते थे, पशुओं को भगाते थे, ताड़ित करते थे, प्रताड़ित करते थे, लेकिन पक्षियों को तो मार के खा जाते थे बहेलिए। तब वो फिर पहाड़ पर जा करके भजन करने लगे थे, जो मैंने आपको कल सुनाया था। और जो भक्त तो सेवा उनकी किए है, उनके धन जन की संपत्ति की रखवाली ठाकुर जी करते थे। तो मैं आपको ये सुना रहा था कि आप नेत्र बंद करके जो ठाकुर जी को सेवा करते हैं, चाहे बोल बोल के करिए, चाहे बिना बोले करिए, मन से होना जरूरी है, तो उसको भगवान स्वीकार करते हैं। और कभी कभी उसको प्रमाण देने के लिए उन वस्तुओं को भी प्रकट कर देते हैं जिनको आप ठाकुर जी के अर्पण कर रहे हैं। और ऐसे जो संत भक्त होते हैं, उनके निकट में आने वाले भी भक्त हो जाते हैं। बाबा जब करह में जाकर रहने लगे, पहले मैंने आपको बताया था कि करह जो निर्जन स्थान, जहाँ सांप बिच्छू और तमाम जंगली जानवर, शेर भालू, उस निर्जन स्थान में अकेले रहने लगे बाबा। तो भगवान ने स्वयं स्वप्न दिया था सोनेराम को कि एक संत रह रहे हैं, वहाँ जाओ भोजन कराओ। तो सोनेराम जी सबसे पहले आते थे भोजन लेकर के, और वही बाबा को खिलाते थे। लेकिन जब उन्होंने और लोगों को बताया, तो और भक्त लोग भी आने के लिए तैयार हुए बाबा की सेवा में। भक्तों उसके बाद
सोने राम के द्वारा जब पता चला भक्तों को, तो खैरवाहे गांव का एक भक्त था दुल्ली, और उसका छोटा भाई हुकुम सिंह। ये लोग भी बारी बारी से बाबा के लिए भोजन लाना शुरू किए। बाबा उस समय बिल्कुल निर्जन स्थान कर में अकेले रहते थे, न कुछ निर्माण किया था, टूटा फूटा सा एक तिवारा था, टूटा मंदिर और घर का एक आधा सा कमरा और एक मंदिर बहुत छोटा था। उसकी छत पर रात में सोते थे, क्योंकि उनके गुरुदेव ने कहा था रात में छत पर सोना, बहुत शेर भालू आते हैं वहाँ। तो ये खैरवाहे गांव के दुल्ली और उसका छोटा भाई हुकुम सिंह ये भोग लाने लगे बाबा के लिए। तो महाराज जी के प्रति छोटे भाई हुकुम सिंह का बड़ा स्नेह था। अपने यहाँ से प्रतिदिन वो दूध रोटी लाता था बाबा के लिए, कभी दही दे जाता, कभी दूध दे जाता रोटी के साथ। किंतु उसे एक बात खटकती थी, बड़े महाराज जी दूध और रोटी ग्रहण करते बहुत थोड़ा, उसके बाद जो बच जाता था वो बड़े महाराज जी मतलब ये पटियाले बाबा, जिनको राम रतन दास गुरुदेव ने नाम दिया था। छोटे महाराज जी हुए रामदास रामायणी, उनकी बात मैं बाद में सुनाऊंगा आपको। तो अभी राम रतन दास जी की बात आप सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा खाने के बाद जो बचता था उसका अधिकांश भाग वो एक कुत्ता को देते थे। उस कुत्ते के पूंछ नहीं थी, तो जिसके पूंछ नहीं होती उस कुत्ते को कहीं बाड़ा बोलते हैं, कहीं पूंछ कटा बोलते हैं। तो उस जगह पर पूंछ नहीं हो ऐसे कुत्ते को बंडा बोलते थे। इसलिए बाबा ने उस कुत्ते का नाम रखा था बंडा भगत। तो बंडा भगत को ही अपनी बची हुई रोटी, दूध या दही जो होता था सब खिला देते, थोड़ा खाते थे को। तो ये भगत जो था हुकुम सिंह, इसको ये खराब लगता था कि बाबा थोड़ा खाते हैं और सब कुत्ते को खिलाते हैं। तो बाबा कहते थे भैया ये एक साधु है, किसी अपराध के कारण कुत्ता बन गया है, वैसे बड़ा भक्त है। और वास्तव में वो बंडा भगत जो था बड़ा विलक्षण था। जब कोई भक्त पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए आता तो जंगल में मार्ग भूल जाता कोई, क्योंकि उस समय अब तो रोड है बहुत अच्छी वहां तक के लिए पक्की, लेकिन उस समय रोड तो क्या है, पतला पगडंडी रास्ता भी नहीं था। तो कोई जंगल में रास्ता भूल जाता करह पहुंचने के लिए, तो महाराज जी की कुछ ऐसी प्रेरणा होती थी कि ये कुत्ता जो था बंडा भगत, ये बाबा के पास बैठा हुआ रहता, तो बाबा उसको इशारा करते थे कि वहाँ जंगल में एक भक्त भूला हुआ है, आ नहीं पा रहा। तो बंडा भगत तीर की तरह छूटता और भूले भक्त के पास पहुंच करके रास्ता दिखाता, आवाज करता, पूंछ हिलाता और इशारा करता कि मेरे पीछे आओ, और स्थान पर ले आता, कर ले आता उस भूले हुए भक्त को। ये सेवा थी उसकी रोजाना की। और रामदास जी रामायणी जो राम रतन दास जी पटियाले बाबा के शिष्य हुए, बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए, बहुत अच्छे रामायण वक्ता थे। हरि बाबा उनसे रामायण की कथा सुनते थे बांध पर बुलवा करके। मैंने भी उनका दर्शन कई बार किया। पटियाले बाबा का, राम रतन दास जी का दर्शन तो मैं नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन रामदास बाबा का दर्शन बहुत बार किया। तो इनको छोटे महाराज जी उस समय कहा जाता था। राम रतन दास जी के सामने छोटे महाराज जी कहे जाते थे, और अब भी तो कुछ दिन पहले ही इनको बड़े महाराज जी कहा जाता था। तो करह आते थे वो, तो बंडा भगत तो दौड़ करके रामदास जी के चरणों में सिर रख देता था। बड़े महाराज जी के चरणों में तो प्रतिदिन प्रणाम करता था। बड़े महाराज था तो राम रतन दास जी को तो प्रतिदिन प्रणाम करता था चरणों में गिर करके। उसमें दूसरी विचित्रता यह थी कि वो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाता था। बहुत से लोगों ने उसकी परीक्षा की,
बंडा भगत खरा उतरा। कोई एकादशी के दिन उससे मालपुआ पूड़ी आदि देता तो बंडा भगत उसे मुंह में दबाकर दूर ले जाता, जंगल में पंजों से गड्ढा खोद कर मिट्टी में गाड़ देता और द्वादशी के दिन निकाल कर खा लेता था। और उसका ये आचरण बहुत ही आश्चर्यजनक था। पूज्य महाराज जी तो रामरतन दास बाबा कहते थे कि भैया ये वैष्णव है, एकादशी को अन्न कैसे खाएगा। और भक्तों, बंडा भगत की तीसरी विलक्षणता एक और थी। पहली तो मैंने बताया कि जंगल में भूले भटके को रास्ता दिखाता था, अब बाबा को प्रणाम करता था और ये एकादशी के दिन अन्न नहीं खाता था, गाड़ देता था। एक और विलक्षणता क्या थी कि महाराज उस भक्त की रोटी कदापि नहीं खाता था जो उसे प्रेम से नहीं देता था। ये आश्चर्य की बात है। ऐसा नहीं था जैसे सब कुत्ते को रोटी डालो तो खाने लग जाए, ऐसा नहीं था। प्रेम से कोई दे तभी खाता था, नहीं तो नहीं खाता था। एक बार की बात है, खैरवाए का जो भगत हुकुम सिंह महाराज जी के लिए दूध रोटी का भोग लाया और महाराज जी ने उसमें से थोड़ा सा ग्रहण किया, से सब बंडा भगत के आगे बढ़ा दिया। हुकुम सिंह को ये बात अच्छी नहीं लगी, बिना कहे उससे रहा न भी नहीं गया। बोला, महाराज जी दूध रोटी तो हम आपके लिए लाते हैं, आप उसे कुत्ते को दे देते हैं। कुत्ते को ही खिलाना होगा तो कुत्ते हमारे गांव में नहीं है क्या। वो बोला हुकुम सिंह कि मेरे गांव में कुत्ते बहुत हैं महाराज, मैं तो कुत्ता को वहीं खिला दूंगा, ये कुत्ता के लिए मैं थोड़े लाता हूँ, आप कुत्ते को तो खिला देते हैं। वो महाराज जी सुन करके गंभीर हो गए और बोले कि अरे भैया भगत हुकुम सिंह, ये बंडा भगत कुत्ता नहीं है, साधु है, तुम्हें कुत्ता दिखता है। ये तुम इससे कुत्ता मानते हो तो दूध रोटी मत लाया करो, हमें कोई अपना शरीर थोड़े मोटा करना है कि हम दूध पिएंगे। तो ये सुनकर के हुकुम सिंह बहुत लज्जित हुआ, महाराज जी से क्षमा मांगा, गांव चला गया। दूसरे दिन वही भक्त दूध रोटी लेकर फिर आया। महाराज जी ने अन्य दिनों की बात उस दिन भी बंडा भगत के सम्मुख सरका दिया थोड़ा सा खाने के बाद, किंतु बंडा भगत ने उधर से अपना मुंह फिरा लिया दूसरी तरफ। हुकुम सिंह के भोग का एक कण भी नहीं खाया उसने, छुआ भी नहीं, और 1 महीना तक पूरा यही रुख रहा उसका। वो दूसरों के लाए हुए भोग तो ग्रहण कर लेता था। हुकुम सिंह जिसने कहा था कि कुत्ते को आप देते हैं, हमारे गांव में कुत्ते क्या कम है, महाराज उसका लाया हुआ कोई भाग, वो कोई भोग का हिस्सा वो खाने को तो क्या उधर देखता भी नहीं था, मुंह फेर लेता था। इसी बीच एक दुर्घटना हुई, हुकुम सिंह भगत की 6 भैंसें मर गईं कि बीमारी से मरी, कोई सिंह ने मार दिया। वो बड़ा दुखी हुआ, महाराज जी के सामने आकर के रोया। महाराज जी बोले, भैया बंडा भगत नाराज है, वो साधु है, उसने 1 महीने से तेरा अन्न ग्रहण नहीं किया है। साधु गाय होते हैं किंतु उनका अपमान सिंह बन जाता है, ये उसी की लीला है, उसे तू मना ले, फिर कभी ऐसी लीला नहीं होगी। और हुकुम सिंह बंडा भगत के लिए मीठा लाया, सामने रख करके चरण छुए, किंतु बंडा भगत ने मीठे की ओर मुंह फेर लिया, मीठे की ओर से मुंह फेर लिया, दूसरी ओर कर लिया। तो महाराज जी ने कहा, अरे बंडा भगत, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है, साधु मान अपमान का विचार नहीं करते, संतों का भूषण क्षमा है, अब तुम हुकुम सिंह भगत का अन्न ग्रहण कर लो, अब नाराज नहीं हो। ये बोले जब रामरतन दास जी महाराज, तो बंडा भगत एक बार महाराज जी की ओर देखा और फिर सिर झुका करके प्रसाद पाने लगा। धीरे धीरे बंडा भगत की बड़ी ख्याति हो गई, लोग उसके नाम से मनौतियां मनाने लगे, कार्य सिद्ध होने पर सत्यनारायण की कथा कहलाते थे।
एक बार तो बंडा भगत हाटूपुरा गांव में न्योता खाने भी गए। और घटना इस प्रकार है भक्तों की, हाटूपुरा का एक भगत था, वो बड़े महाराज जी अर्थात राम रतन दास जी के पास गांव से 7वें दिन आया करता था, राम नाम खूब जपता था। ये हाटूपुरा का जो भगत था थोड़ा सा तूतली जबान थी, तो सीताराम नहीं बोल के चीताराम बोलता था। और भगवान तो भाव के भूखे हों, भगवान को शुद्ध से मतलब नहीं होता। उसका हृदय शुद्ध था भक्त का, तो नाम पर विश्वास था, इसलिए उस पर महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि उसे भावी घटनाओं का आभास मिलने लगा। वो चीताराम चीताराम कहते कहते झपकी लेने लगता, फिर सहसा चैतन्य को कहता, महाराज जी आज तो धनेले से खीर पूड़ी आ रही है। और थोड़ी देर में सचमुच ही खीर पूड़ी आ पहुंचती थी। कभी झपकी लेकर कहता, महाराज जी आज तो एक बंडा भगत को जिमाने के लिए आ रहा है, बंडा भगत के लिए ही। और फिर कभी कहता, अरे आज भंडारा के लिए आ रहा है, भंडारा होगा। और ऐसी ऐसी बातें करता कि महाराज जी उसको कौतुकी नाथ कहने लगे। और एक बार वो कौतुकी नाथ ने आकर के रामदास रामायणी बाबा से कहा कि मेरे घर आपका निमंत्रण है, हाटूपुरा भोजन करने पधारिए। तो उस समय छोटे महाराज जी का जीवन कठिन साधनामय था, रामदास जी बाबा का, तो निमंत्रण में नहीं जाते थे और महाराज जी को तो जाना नहीं था। तो कौतुकीनाथ का न्योता स्वीकार नहीं किया। बड़े महाराज जी बोले राम रतन दास जी की, भैया कौतुकीनाथ आज तो तेरे घर ये बंडा भगत निमंत्रण के लिए जाएगा, उसी को प्रेम से खिलाना। और कौतुकीनाथ ने स्वीकार कर लिया। तो संतों की ओर से बंडा भगत गया था। अब आप सोचिए कि जीव जंतु का कितना सम्मान था महाराज जी के यहाँ। उस निमंत्रण की बात मैं आगे आपको फिर सुनाऊंगा। आज इन संतों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।